सुबह सुबह का समय था। हरे भरे जंगल में रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसका पति चुन्नू चिड़ा पास के पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। तभी रानू चिड़िया अपने पति से कहती है, चुन्नू जी देखो हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं। मैं कभी भी इन्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। हाँ रानू, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। सुना है कोई जादुई काला इच्छाधारी नाग छोटे चूजों को पकड़कर अपनी गुफा में कैद कर लेता है। रानू तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। और फिर टुन्नू चिड़ा भोजन लेने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वह जादुई इच्छाधारी नाग मौका देखकर मासूम बच्चों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाने के लिए उनके पास आ जाता है। नन्ही चिड़ियों, तुम्हारे लिए मेरा ये जंगल सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे अब मेरा भोजन बनेंगे। इतना सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। घबराकर उससे कहती है, नहीं नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझ पर कृपा करो। दया? नहीं नहीं, मैं किसी पर दया नहीं करता। तुम नन्ही चिड़िया हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे अपने बच्चों को मांगने की? इस जंगल में केवल बलवान का राज होता है और मैं इस जंगल का सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारी हूँ। मेरी फुफकार से जंगल के बड़े बड़े जानवर कांप उठते हैं और तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक लोगी। चिड़िया, ये जंगल कानून से नहीं बल्कि शक्ति से चलता है और मेरी शक्ति के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर वह काला नाग अपनी पूंछ से रानू चिड़िया को धक्का दे देता है और उसके बच्चों को अपने फनों में लपेटकर वहाँ से उड़ जाता है। बेचारी रानू चिड़िया तो बस उसे देखते ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद टुन्नू चिड़ा भी भोजन लेकर घर लौट आता है। तभी रानू चिड़िया टुन्नू को सारी बातें बताती है। टुन्नू जी, वो बच्चा, हमारे बच्चों को वो इच्छाधारी नाग ले गया है। टुन्नू जी टुन्नू जी, हमारे बच्चों को बचा लो टुन्नू जी। टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर उस गुफा की ओर जाता है जहाँ पर काले नाग ने उसके बच्चों को कैद किया हुआ था। काले नाग, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं उन्हें लेने आया हूँ और जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है मैं अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। टुन्नू, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज मैं पहले तुझे ही अपना शिकार बनाऊंगा। टुन्नू पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी जिम्मेदारी और मेरे बच्चों के लिए मेरी हिम्मत तुमसे भी बहुत बड़ी है। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को तुम्हारे इस जहरीले जबड़े में कभी नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ दो मेरे बच्चों को, वरना इस छोटे से चिड़े का हौसला तुम्हारी शक्ति पर बहुत भारी पड़ेगा। मूर्ख चिड़े, तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो। आओ फिर अपनी मौत का स्वाद चखो। और फिर वह बड़ा सा काला नाग अपनी पूंछ से टुन्नू चिड़े को जोर से झटका देता है। टुन्नू चिड़ा दर्द से कर्राने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। मेरे बच्चों को बचा लो। एक आखिरी झटके में काला नाग टुन्नू चिड़े को जोर से पटक देता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है और टुन्नू चिड़े की सांसें धीरे धीरे थम जाती हैं। रानू चिड़िया को जब अपने पति की मौत का पता चलता है तो वह क्रोध और दुख से भर जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। काले नाग, तुमने मेरे पति को मारा है, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। और फिर रानू चिड़िया खुद को संभालती है और एक योजना बनाती है। वह जंगल के अन्य पक्षियों से मदद मांगती है और फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और घबराते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मेरे बच्चे गायब हो गए हैं। काला नाग उन्हें अपनी गुफा में ले गया है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। क्या? काला इच्छाधारी नाग? वो तो बहुत खतरनाक है। रानू बहन, उसने तो अब तक कई नन्हे नन्हे पक्षियों को निगल लिया है। रानू चिड़िया, लेकिन वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकती थी। मुझे कुछ कहना होगा। हाँ रानू, लेकिन अकेली जाना तो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन हम चालाकी से काले नाग को हरा सकते हैं। कैसे कालू भैया, कैसे? रानू बहन, हम सब मिलकर उसे धोखा देंगे। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर जंगल के बाकी पक्षियों को बुला कर लाता हूँ। हम सब मिलकर काले नाग को ऐसे जाल में फंसाएंगे कि उसे भागने का रास्ता भी ना मिले।
अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम सब जरूर जीत सकते हैं। हाँ रानू बहन, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आओ जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करें और काले नाग का सामना करें। और फिर इसके बाद कालू कौवा और रानू चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों के साथ मिलकर कालू कौवे की गुफा की छत पर बैठ जाते हैं। जब काला नाग सो जाता है तो वह लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को गिराना शुरू कर देते हैं। रानू बहन, अभी भी सोच लो, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी हमेशा के लिए। मिठू भैया, मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। उस राक्षस के जाने से मेरे बाद सभी पक्षी और उनके बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे। शायद भगवान ने ये बलिदान मुझसे ही मांगा है। और फिर सभी पक्षी मिलकर पत्थर गिराने लगते हैं और देखते ही देखते गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तुम नन्हे नन्हे पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम छोटे हैं, लेकिन हम जब मिलकर लड़ते हैं तो हम बड़े से बड़े राक्षस को भी हरा सकते हैं। गुफा के पत्थर गिरते हैं और काला नाग हमेशा के लिए अपनी गुफा में कैद हो जाता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं। रानू बहन, तुम्हारा ये बलिदान पूरा जंगल याद रखेगा। जंगल के हम सभी पक्षी तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। और फिर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है। वह इतना रोती है कि रोते रोते वे वहीं अपना दम तोड़ देती है। गुफा के पास मिट्टी में दफना देते हैं और वे जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया के परिवार की याद में एक सुंदर सा पेड़ लगाते हैं, जहाँ हर साल सभी पक्षी इकट्ठा होकर उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हिम्मत, साहस और एकता से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टूनी टून स्टोरीज टीवी को सब्सक्राइब करें।